राइट्स जो है उसको बांग्लादेश में 200 कोच के ऑर्डर के लिए ये कंपनी जो है वो L1 बिडर घोषित साबित हुई है। साथ ही साथ मोजाम्बिक में भी अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी को काफ़ी सारे बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं। तो इस ऑर्डर पे और आगे के बिजनेस आउटलुक पे कंपनी के CMD राहुल मित्तल से खास बातचीत की है जी मीडिया संवाददाता अमरीश पांडे ने। इस खास बातचीत को पहले सुन लेते हैं। इंटरनेशनल ऑर्डर्स की बात करें, एक्सपोर्ट की बात करें और विशेष तौर पे वंदे भारत की बात करें, इसमें बातचीत किन किन देशों से चल रही है और कहाँ तक पहुँची है? कि इंटरनेशनल ऑर्डर बुक में दो तरह के ऑर्डर्स हम लोग करते हैं, कि एक्सपोर्ट ऑफ रोलिंग स्टॉक और दूसरी है प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी। एक्सपोर्ट ऑफ रोलिंग स्टॉक में हमें पहला ऑर्डर मिला आफ्टर अ गैप ऑफ 3-3.5 साल, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक चैलेंज था। कोविड और उसके बाद के कोविड हमें ऑर्डर नहीं मिल पा रहे थे। सो हमें पहला ऑर्डर मिला करीब 300 करोड़ का मोजाम्बिक से, 10 लोकोमोटिव के एक्सपोर्ट का, और दूसरा में हम L1 एक बांग्लादेश में करीब 200 कोच के करीब 900 करोड़ का हम L1 डिक्लेयर हुए हैं, जो हमें पूरी आशा है कि कमिंग मंथ्स में ये ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी में हम ऑलरेडी हमें करीब एज वी स्पीक करीब 10 जगह हम काम कर रहे हैं। हम एक एयरपोर्ट में नेपाल में कार्य कर रहे हैं, बांग्लादेश में हम 3 जगह कार्य कर रहे हैं। एक हाईवे प्रोजेक्ट है, एक रेलवे प्रोजेक्ट है, एक मल्टी मॉडल है प्रोजेक्ट है। गुआना में हम एक हाईवे का प्रोजेक्ट कर रहे हैं। मॉरिशस मेट्रो हमने रिसेंटली कंप्लीट किया। सो इंटरनेशनल कंसल्टेंसी में भी हमें मोस्ट रिसेंटली अभी एक अबू धाबी पोर्ट से कुछ दिन पहले ही ऑर्डर मिला, जिसमें सुवर्णरेखा पोर्ट है उड़ीसा में, उसके डिज़ाइन रिव्यू के बारे में। तो तमाम सेक्टर में जो हमारे करीब 13 डिफरेंट वर्टिकल्स हैं, हमें ऑर्डर पोस्ट कोविड कंसल्टेंसी में भी मिलने शुरू हो गए हैं। और जिस तरह से हम बिड कर रहे हैं इन डिफरेंट जोग्राफीज़, आई एम श्योर कि कमिंग क्वार्टर्स में हमें और इंटरनेशनल कंसल्टेंसी के भी ऑर्डर्स मिलेंगे। लगातार सरकार का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर के अलग अलग आयाम स्थापित करने में है। 11 लाख करोड़ का तो बजट इस बार ही तय हुआ है। देशी जो डोमेस्टिक जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें किस तरह का आपका एक्सपोजर है, और उससे अगर हम देखें तो क्या लक्ष्य आपने रखा है? देखिए, हमारे लिए ये बहुत एक एक्साइटिंग टाइम है, क्योंकि जिस तरह से ये पुश कैपेक्स का, इंफ्रास्ट्रक्चर का तमाम सेक्टर्स में पुश हो रहा है, हमारे एडवांटेज ये है कि हम हर सेक्टर में इसको टैप कर सकते हैं। चाहे वो रेल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हाईवे हो, मेट्रो हो, एयरपोर्ट्स हो, हम इसमें तमाम सेक्टर्स को टैप कर सकते हैं। रिसेंटली कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स जो हमने जैसे किए, अयोध्या धाम स्टेशन हमने किया, ग्वालियर एयरपोर्ट जो रिसेंटली इनॉग्रेट हुआ हमने किया। हमने बहुत सारे कोल कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स जो इनॉग्रेट हुए, हम लोग ने उसमें कंसल्टेंसी दी थी। तो मूविंग फॉरवर्ड, जैसा हमने देखा कि Q3 में हम 100 ऑर्डर्स, 1 ऑर्डर अ डे हम हो पाए, दिस वाज एन इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन फॉर अस। नाउ हम प्राउडली कह सकते हैं कि वी आर अ 1 ऑर्डर अ डे कंपनी। तो जितने ये सेक्टर्स हैं, एंड विद दिस हाई बजट एलोकेशन, हम पूरे कॉन्फिडेंट हैं कि इस ट्रेंड को हम मेंटेन कर पाएंगे। और चाहे वो मेट्रो हो, एयरपोर्ट्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर फॉर अस, जहाँ पर हम टैप कर रहे हैं। मेट्रोज़ में ग्रोथ हो रहा है, रेल इंफ्रा, हाईवे, इन सभी सेक्टर्स में, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स में हमें IIT दिल्ली में हम कार्य कर रहे हैं। अभी मोस्ट रिसेंटली हमें IIT भुवनेश्वर का एक ऑर्डर मिला। सो अक्रॉस सेक्टर्स, रोपवे में हमें ऑर्डर मिल रहे हैं। वी आर गोइंग टू टैप दीज अपॉर्चुनिटी। वाओ, 1 डे एवरी डे ऑर्डर, बेसिकली अगर आप देखेंगे तो 1 डे 1 ऑर्डर कंपनी जो है ये बन चुकी है। इस तरह के ऑर्डर जो इस कंपनी को मिल रहे हो, डोमेस्टिक और साथ ही साथ इंटरनेशनल, दोनों ऑर्डर्स जो है वो इस कंपनी को लगातार मिलते जा रहे हैं, कंपनी का साफ कहना है। और देखिए, बातचीत करते करते स्टॉक में किस तरह का उछाल भी देखने मिला। एक बार शिवांगी जी से इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स जान लेते हैं। शिवांगी जी, राइट्स लिमिटेड मैनेजमेंट को तो आपने भी सुना कि किस तरह से कॉन्फिडेंस है इनका, लेकिन लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है स्टॉक को लेके, बताइए मैम। जी बिल्कुल, अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस देखें तो ये पिछले 4 सालों से आउट परफॉर्म किया है। एंड स्टॉक में एक अच्छी रिटर्न्स हमने देखी है। इवन ये महीना हमने ज़रूर देखा कि थोड़े बहुत प्रॉफिट बुकिंग थे, पर हायर ज़ोन्स को अभी भी होल्ड करा है स्टॉक। वीकली बेसिस पे एक अच्छा सपोर्ट लिया है, तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से स्टॉक काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है दीज़ लेवल्स पे, क्योंकि एक अच्छी रिस्क रिवॉर्ड बनते हुए नज़र आ रही है। पर इमीडिएट बेसिस पे अगर ट्रेडिंग के लिहाज से बात करें तो 650 के लेवल्स बन रहे हैं। एंड लॉन्ग टर्म अगर हम देखें तो 700 तक के लेवल्स जो है वो बनते हुए दिख रहे हैं। तो ये राय आती हुई राइट्स लिमिटेड पे 700 के लेवल जो है वो भी आपको देखने मिल सकते हैं। इस भाई